हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 12th मैथ का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियो में देख रहे हैं, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनका क्या है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए एक पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया था। उस पार्ट में हमने सॉल्व किए थे सम विदाउट सब्स्टिट्यूशन, और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे जो सम है उनके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई करेंगे सो दैट कि आपका सोल्यूशन जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको इस बोर्ड के ऊपर कुछ फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशंस दिख रही हैं, तो इनको यूज करके ही आपने क्या करना है, अपने सम सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लो। अगर आप इनको नोट डाउन कर चुके हैं या स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो उसके बाद देखो ये कुछ 12 to 13 14 कुछ फॉर्मूलाज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, जिनको हम यूज करके सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। ठीक है, कुछ सम ऐसे हैं जिनमें हमें क्या है इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन मिलेगी, कुछ में इस टाइप की। तो आपको जिस टाइप का सम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। एक बार इन सारे फॉर्मूलाज को नोट कर लो। जैसे कि यहाँ पे है, अगर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टाइप मिले तो आपने x को साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिले तो सीकेंड या कॉस करना है। अगर प्लस में मिले तो फिर आपने क्या करना है, tan थीटा या cot थीटा पुट करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो पहले तो इनको नोट करो, इसके बाद वन बाय वन हम इनको यूज करके अपने सम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज वाला पोर्शन। फर्स्ट सम, साथ साथ में देखना कि मैं इन सम को कैसे सॉल्व करती हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट सम देखो, हमें क्या गिवन है, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, देखो कुछ सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं वो हमारे ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं देखो साइन एक्स को क्या लिख सकती हूं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। क्या होता है वो फॉर्मूला, मैं पीछे करवा के आई हूं, क्या था वो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है। और हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन 2 थीटा जो है हमारे पास, ये cos 2 थीटा का होता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करूं जो हमारे पास ये बन रहा है, तो यहां पे क्या होएगा, देखो साइन 2 थीटा की जगह पे ओनली साइन x है, तो क्या बन जाएगा, यहां पे 2 थीटा का थीटा और थीटा ये बन गया, तो x का क्या आ जाएगा, x/2 तो साइन x को मैं क्या लिख सकती हूं, 2 साइन x/2 कॉस x/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा कॉस एक्स, ये क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर 2 थीटा है तो थीटा हो गया, x है तो x/2 हो गया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो देखो इसके बाद सॉल्व करके क्या बनेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या आ गया, 2 साइन x/2 कॉस x/2। एक बार आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट जब आपको इसकी हैबिट हो गई तो आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन ट्राई ही नहीं करोगे। विदाउट सब्स्टिट्यूशन ये बहुत लेंथी होने वाला है ये सॉल्व, जब आप इसको प्रूव करोगे। तो नीचे वाला पोर्शन क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या, tan इनवर्स cos x/2 अपॉन साइन x/2। अब cos अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास, cot होता है, तो लिख दो cot x/2। यहां तक हो गया। देखो डेरिवेटिव तो अभी करना भी नहीं स्टार्ट किया, पहले ही इतना सॉल्व हो गया। तो इसके बाद देखो cot को tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी एंगल को दूसरे एंगल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कॉट को उसके रिवर्स वाला जो उसका इनवर्स है उसके जब हमने इक्वल बनाना होता तो π/2 माइनस थीटा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे π/2 थीटा की जगह पे क्या है, x/2। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है, π/2 माइनस थीटा करके ये जो कॉट है वो tan के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखो tan के साथ tan कैंसिल आउट हो गया,
y की वैल्यू अब हमारे पास किसके इक्वल आ गई, π/2 माइनस x/2। अब इतना क्लियर है। अब देखो यहां तक तो हो गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे dy/dx। अब π/2 तो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, माइनस इसके बाद क्या है हमारे पास x है। अब x जो है उसका डेरिवेटिव क्या होएगा, x का डेरिवेटिव हमारे पास है 1 माइनस 1/2, तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 जी। तो फर्स्ट सम तो सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही हमने सॉल्व करना है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें देखो y की वैल्यू क्या गिवन है, cos इनवर्स 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 5। अब ऐसे करके हमें एक स्टेटमेंट गिवन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसमें हम डायरेक्ट कुछ नहीं पुट कर सकते क्योंकि ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। अगर मैं यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सेट करके लिख रही हूं। कॉस इनवर्स है, इसको 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा ये 3/5 है इसको मैं r cos थीटा पुट कर रही हूं, और जो 4/5 है इसको r sin थीटा पुट कर रही हूं। अब मैं ये क्यों कर रही हूं, क्योंकि ऐसे सब्स्टिट्यूशन करने से मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आएगा जो आपको हेल्प करेगा। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन हमने ऐसे क्यों करी थी, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा तो हम फॉर्मूला बनाने का ट्राई करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड करूं, स्क्वायरिंग करेंगे और एडिंग करेंगे तो क्या होएगा, 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। मैंने अगर कॉमन निकाल दिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यही बनेगा। इसको सॉल्व करो, 9/25 प्लस 16/25 r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25/25 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दैट इज r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। हमने 1 लेनी है, वैसे प्लस माइनस 1 ही आएगी, है ना। तो इसको सॉल्व करके एक तो r की वैल्यू 1 आ गई, वो हम कहीं पे आगे यूज करेंगे, इतना ठीक है। ये पार्ट आप +1 में भी करके आए हो, ऐसे करके सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें से मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ सकती है जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगी, है ना, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए tan थीटा। तो tan थीटा मैं कैसे निकालूं, इन दोनों इक्वेशंस को करो डिवाइड, तो क्या बनेगा देखो, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, इनको डिवाइड करो, r से r कैंसिल आउट, tan थीटा बचा। यहां पे क्या होएगा, 4/5 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4/3 आ गई tan की वैल्यू। तो थीटा क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स 4/3। अब इन दोनों वैल्यूज को अपने माइंड में रखो, इनको हम यूज करेंगे जब हम अपना सोल्यूशन फर्दर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। इतना तो अब हम इस सम को देखते हैं, जो भी हमने यहाँ पे एडिशन करी है, सब्स्टिट्यूशन करी है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो y क्या आ गया, cos इनवर्स r cos थीटा cos x माइनस r sin थीटा sin x, इतना ठीक है। इसमें कोई डाउट हो किसी को, मैंने क्या किया, बस 3/5 था जो उसको r cos थीटा लिख दिया, 4/5 को r sin थीटा लिख दिया, ठीक है। अब इस पार्ट में से अगर हम r जो है हमारा उसको कॉमन निकाल दें, r आ गया बाहर, तो बीच में क्या बचा देखो, cos थीटा cos x माइनस sin थीटा sin x। तो cos a cos b sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस b का फॉर्मूला है,
ठीक है, तो ये सारी सब्स्टिट्यूशन मैंने इसीलिए करी थी क्योंकि यहाँ पे कॉस था, तो मैं कॉस की फॉर्म में क्या है इसका फॉर्मूला जनरेट करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने ये सारी अपनी क्या है पुटिंग करी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन भी कर सकती थी, यहाँ पे कॉस कर लेते, वो तब करते अगर यहाँ पे कुछ और आइडेंटिटी बनानी होती। ठीक है, तो ऐसे करके जब आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि क्यों ये वैल्यूज मैंने पुट करी। तो देखो अब r की वैल्यू पुट करो, 1 है, सॉल्व कर चुके हैं हम। कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस एक्स, अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, ओनली थीटा प्लस एक्स। अब थीटा की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, पुट करो tan इनवर्स 4/3 प्लस एक्स। अब फाइंड करेंगे लास्ट स्टेप में dy/dx। अगर आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन करते, आप स्टार्टिंग से dy/dx निकालने कर देते स्टार्ट, उसको सॉल्व करते जाते और लास्ट पे आके आपने निकालना अपना आंसर वही है, तो इतनी कैलकुलेशन करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉस साइन ऐसे ही कैंसिल आउट नहीं होने वाले। ठीक है, आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन करके देखो और विद सब्स्टिट्यूशन करके देखो, फिर देखना कि टाइम किस में ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो tan इनवर्स 4/3, ये सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव आ गया 0, x का डेरिवेटिव है 1, तो यहां से dy/dx की वैल्यू आ गई 1। अब इतनी बड़ी वैल्यू से 1 आंसर लेके आना इजी नहीं है विदाउट सब्स्टिट्यूशन, इतने तो फॉर्मूलाज भी आपको माइंड में नहीं होंगे। ठीक है, तो ट्राई करना सारे सम जो इस टाइप के हैं उनको विद सब्स्टिट्यूशन करना है। अब 2 सम जो हैं वो तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब करेंगे नेक्स्ट सम, थर्ड। हाँ जी, तो इसके बाद बारी है थर्ड सम की। इसमें हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो मैंने आपको अभी अभी एक चार्ट बताया है ना, जिसमें हम देखते हैं कि अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रूट में टर्म हो तो आपने क्या पुट करना है, प्लस में हो तो क्या करना है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो क्या बनेगा आपके पास, साइन थीटा पुट करेंगे, है ना। तो इसमें हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये कुछ हिंट हैं जो आपने उनको लेके चलना है। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आ गया आपके पास। तो सॉल्व करके क्या बनेगा, देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या बचा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये तो बन गई वही सिंपल आइडेंटिटी जो हम हमेशा यूज कर रहे हैं, वो क्या है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, तो बचा y किसके इक्वल, ओनली 2 थीटा। अब क्योंकि हमारे पास x इज इक्वल्स टू साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करो, 2 साइन इनवर्स x। अब फाइंड आउट करेंगे dy/dx, कितना आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, एज सच रह गया, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। तो dy/dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली बाय सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, देखो कितना टाइम लगा, हार्डली 1 या 2 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो पहले देखो ये सारी x वाली टर्म है, फिर उसका आप फर्दर डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाओगे। नहीं, ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि हम विदाउट सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे, तो करके देखो, आंसर बहुत ज्यादा लेंथी बनेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट सम फोर्थ। अब फटाफट रिमाइंड करो, यहां पे हम जो ये x वाली टर्म है इसको क्या पुट करें। देखो अब इस बार हमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप का कुछ है ना। जब भी कभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, या यहाँ पे ना हम फॉर्मूला बनाने का ट्राई करेंगे। 2 जैसे देखो हमारे पास होते हैं ना, जो मैंने चार्ट बनाया उसी में से देखो एक फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे मैं एक्स को पुट करूं अगर कॉस थीटा, तो देखो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चेक करो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। ये बन गया हमारे पास कॉस 2 थीटा। अब 1/cos है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का जो इनवर्स होता है वो कौन सी टर्म है, दैट इज सीकेंट, सीकेंट 2 थीटा। अब सीकेंट से सीकेंट कैंसिल आउट, सो y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी, कॉस इनवर्स x, तो यहां पे पुट कर दो 2 इंटू कॉस इनवर्स x। अब निकालेंगे dy/dx, वो कितना आएगा हमारे पास, 2/1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन आता है इस फॉर्मूला में, तो ये आ गया आपका dy/dx। कितना टाइम लगा, 1 मिनट और 2 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। मैं बार बार बोल रही हूं तो सब्स्टिट्यूशंस ही अप्लाई करनी है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का 5th सम। हाँ जी, तो 5th सम में हमें क्या गिवन है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये भी सब्स्टिट्यूशन थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक्स को क्या पुट करना होता था, tan थीटा। आया याद, तो एक्स तो है tan थीटा, सो y इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऊपर रूट है, माइनस में है tan थीटा। अब स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल आउट, तो बचा क्या, ओनली tan इनवर्स सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो यहाँ पे तो आइडेंटिटी बनी नहीं, तो क्या करें, सॉल्व तो इसके साथ करना है, तो ट्राई करेंगे इसको ओपन करने का। जब कभी भी सीकेंट या tan आ जाए उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ये ठीक है। अब इसके बाद क्या करूं, tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना ठीक है। पर ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो इसके बाद क्या करें, अगर यहाँ पे कॉस होता फिर आइडेंटिटी बन जाती। 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही यहाँ पे साइन होता तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लेते। तो इनको कन्वर्ट करो, साइन कॉस को एक दूसरी टर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या बनेगा, देखो साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में, तो क्या आ गया, π/2 माइनस थीटा। ऐसे ही नीचे कॉस की जगह पे साइन लेके आना है, तो π/2 माइनस थीटा। ठीक है जी। तो इसके बाद देखो ये है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से लगाना। अगर cos 2 थीटा हो तो फिर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, cos 2 थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए देखो ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। हमें क्या चाहिए, ये हमारा 2 थीटा है। अगर ओनली थीटा चाहिए आपको तो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर, जो हमारा ये है
अगर ये 2 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 1 होना चाहिए, ये 1 है तो हाफ होगा, तो क्या बनेगा π/4 माइनस θ/2। ऐसे मैं आपको समझा रही थी। इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे साइन π/2 माइनस थीटा है, तो क्या बन जाएगा 2 साइन π/4 माइनस θ/2 कॉस π/4 माइनस θ/2। अब अप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा देखो, 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस θ/2 अपॉन 2 साइन π/4 माइनस θ/2 इंटू कॉस π/4 माइनस θ/2। आई होप अच्छे से क्लियर होगा ये स्टेप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत कर दिया तो आंसर गलत। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से एक साइन वाली टर्म कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस रह गया। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan, दोनों टर्म सेम है ना, इसीलिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो बचा क्या π/4 माइनस θ/2। अब थीटा की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी tan इनवर्स x, सो π/4 माइनस tan इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, तो इसका अब हमने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगी, ना ही वो फर्दर सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो फाइंड करो dy/dx। यहाँ पे π/4 जो है वो तो है कांस्टेंट, तो 0, 1/2 ऐसे ही रह गया, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो इसको अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट लो, खुद से सॉल्व करके देखो। जिस भी स्टेप में प्रॉब्लम होगी वो स्टेप आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बारी है हमारे आज के लास्ट सम की। वो सबसे पहले आप खुद से ही ट्राई करो कि आपसे सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो फिर मैं सॉल्व करवा ही रही हूं, आप मैच कर सकते हो। तो सॉल्यूशन नंबर 6। तो देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, देखो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सीकेंड इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये हमने प्रूव करना है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले वही यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाना है। तो वो चार्ट देखो पहले, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे tan थीटा पुट करूं, हाँ अगर मैं x को tan थीटा पुट कर रही हूं दोनों में, तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चेक करो ये किसका फॉर्मूला है। ऐसे ही सीकेंड इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो फर्स्ट वाली कंडीशन में तो ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। यही है फॉर्मूला, चेक कर लो, इन टर्म्स ऑफ tan प्लस सीकेंड इनवर्स, यहां पे ये फॉर्मूला बनेगा सीकेंड 2 थीटा का। ये सीकेंड 2 थीटा आपको डायरेक्ट नहीं गिवन, क्योंकि ये हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। यहां से नीचे अगर इसको इन्वर्स करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा। अगर ये इन्वर्स में है तो फिर क्या बनेगा, सीकेंड 2 थीटा। ठीक है, बात तो वही है। तो ये तो हो गई देखो कैंसिल आउट, तो y किसके इक्वल आ गया, 2 थीटा प्लस 2 थीटा। 2 थीटा प्लस 2 थीटा क्या हो गया, 4 थीटा। सो y इज इक्वल टू 4। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। तो यहां से अगर हम निकालेंगे dy/dx तो कितना आएगा, 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 4 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया, यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। तो था इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट जो आप नहीं कर पाओगे, तो ट्राई करो अपने सारे सम जो हैं उनको विद सब्स्टिट्यूशन आपने सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन लगा के आपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के सम होंगे उनको कैसे सॉल्व करना है वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। कल हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शन जिनका हमने डेरिवेटिव करना है। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।